आज के जो श्रमदान के अंतर्गत आपको स्वच्छता के अंतर्गत क्या ऐसी चीज लगी कि जैसे आपके अंदर मतलब कुछ परिवर्तन? एनएसएस के 7 दिन के कार्यक्रम में हमारे कॉलेज में बहुत से हम लोगों ने वहाँ झाड़ू लगाए, इधर झाड़ू लगाए। ऐसे ही स्वच्छता अभियान चल रही है। अगर एक एक लोग मिलकर करेंगे तभी हमारा देश स्वच्छ होगा, नहीं तो फिर ऐसे तो मजाक में बहुत लोग क्लियर हैं, बाकी झाड़ू लग रही है। राष्ट्रीय सेवा योजना का उद्देश्य जो श्रमदान करना, तो वो क्यों जरूरी है? इसे हम लोग के लिए जरूरी है, हमारे अपने पर्सनल के लिए जरूरी है। बाकी देखिए तो लग ही रहा है सारा चीज। तो टू में सहयोग देने वाले श्रमदान। जी। स्वच्छता का जो महत्व है वो हमारे जीवन में किस प्रकार से ऐसा कि जितने भी छात्र अपना श्रमदान दे रहे हैं, तो राष्ट्रीय सेवा योजना से श्रमदान को हम किस प्रकार समझ सकते हैं? जैसे देखो, कहा जाता है ना कि ये हमें स्वच्छ परिवेश में रहने से एक स्वच्छ मानसिकता का विकास होता है। तो अभी हम इसको कैंपस में है, ये कैंपस हमारे घर परिवार की तरह है। तो हर घर को सफाई जो सदस्य उस घर में रहते हैं उसको सफाई करने की उसकी जिम्मेवारी होती है। ये कॉलेज को साफ करने की हम सब छात्रों की जिम्मेवारी है, जो एनएसएस के सभी स्वयंसेवक बखूबी निभा रहे हैं। आज सुबह से ही सैकड़ों छात्र यहाँ पे उपस्थित होकर श्रमदान दे रहे हैं। ये हमारे लिए बहुत ही हर क्षेत्रों में मतलब क्या परिवर्तन देखने को मिलता है? देखो, छोटी छोटी, जैसे कहा जाता है ना, बूंद बूंद से घड़ा भरती है, वैसे छोटे छोटे कार्यों से हमें सीखने को मिलता है। और ये कार्य हमें लगता है हमारे भविष्य के लिए बहुत ही अच्छा है। जो श्रमदान करा तो उससे आपको क्या मतलब क्या चीज ऐसी जो मतलब अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करने के लिए आपने क्या चीज सीखा, जो ये कैंप मतलब जो चल रहा है एनएसएस का, और उसमें जो आज आपने श्रमदान करा तो वो क्या मतलब जरूरी है? आप इससे लोगों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे एक विद्यार्थी को अपने कॉलेज को साफ, मतलब कॉलेज के इन्वायरमेंट को साफ करके रखना पड़ेगा। एक विद्यार्थी को ही नहीं, मतलब आप जहाँ भी रहें साफ सफाई का ध्यान रखें। आप चाहे घर में रहें या फिर जब कहीं भी रहें, स्कूल में, कॉलेज में, आप साफ सफाई का ध्यान रखें। ये जो श्रमदान है तो इससे व्यक्तित्व का विकास किस प्रकार से हो सकता है? मतलब हम जैसे कि सभी मतलब स्वच्छता के माध्यम से अपना श्रम दे रहे हैं, तो इससे किसी व्यक्ति का विकास कैसे हो सकता है? मतलब इन सभी मतलब कि अगर साफ सफाई रहेगी अगल बगल तो उसको बीमारियां नहीं होंगी। अगर अच्छे से सब कुछ साफ रहेगा, आपका एनवायरनमेंट एकदम क्लीन रहेगा, तो वहाँ पे बीमारियां नहीं फैलेंगी। ये इससे बच्चे का डेवलपमेंट का मैसेज देना चाहते हैं? यही देना चाहते हैं कि सबको मतलब एक विद्यार्थी को ही नहीं, सबको अपना एनवायरनमेंट क्लीन करके रखना चाहिए और साफ सफाई से रहना चाहिए। और आज के जो एक कैंप का जो प्रथम सत्र है, उसमें आपने क्या चीज ऐसी कुछ मतलब अलग चीज बताइए कि जो आपको सबसे बेटर लगी? सबसे बेस्ट बात तो यही थी कि टीम वर्क में हम लोगों ने अपने एनवायरनमेंट को क्लीन किया और हम एक तरह से यूथ को एम्पावर कर रहे हैं। आज एनएसएस के थ्रू हम लोगों में ये अवेयरनेस फैलाएंगे कि हमारे कॉलेज में जहाँ पे भी हम रहें, हमें स्वच्छता के साथ रहना चाहिए और साथ में मिल करके करना चाहिए जो भी कार्य। राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मोटो है, तो क्या आपने श्रमदान के अंदर उसका पालन होते देखा है या नहीं? जी, सारे विद्यार्थी एक साथ एकजुट होकर के सब अच्छे कार्य को कर रहे हैं स्वच्छता के। और क्या स्वच्छता हमारे लिए जरूरी है या नहीं है? ये तो आज के डेट में नेसेसिटी है। अगर हम गंदे एनवायरनमेंट में रहेंगे तो हमें कितनी सारी बीमारियां भी हो सकती हैं। और द ग्रास इज ऑलवेज ग्रीनर ऑन दैट साइड। राष्ट्रीय सेवा योजना के 7 दिवसीय शिविर में एक श्रमदान का भी दिवस होता है, जिसके माध्यम से स्वयंसेवकों को प्रेरित किया जाता है कि हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को, अपने घर को, अपने गांव को किस तरह से हमें स्वच्छ रखना है। एक उनके अंदर एक इस भावना का विकास करना रहता है कि हम अपने राष्ट्र को, जहाँ पर हम रह रहे हैं वहाँ हम साफ़ सफाई रखें। ये सारी चीज़ों को हम केवल सरकारी तंत्र के भरोसे न बैठें कि सड़कें साफ़ नहीं हैं। जहाँ पर उनके अंदर महसूस हो कि यहाँ पर ये स्वच्छता नहीं है तो उसको साफ सफाई कर दें। दूसरी इस भावना का विकास करना है कि इसके माध्यम से वो प्रेरित हो कि कोई भी कार्य छोटा या बड़ा नहीं होता है, सभी कार्य सभी व्यक्तियों को करना चाहिए। राष्ट्र में रहने वाले हम सभी के प्रति जिम्मेदारी है, चाहे वो स्वयं सेवक हों, चाहे कार्यक्रम अधिकारी हों, चाहे सामान्य जन हों। तो इस सेवा योजना के माध्यम से, राष्ट्रीय सेवा योजना का मुख्य उद्देश्य यही होता है कि विद्यार्थियों के जो अभी युवा अवस्था की ओर बढ़ रहे हैं, एक बार उनके मन मस्तिष्क में इस भावना का विकास हो गया कि हमें अपने राष्ट्र को स्वच्छ रखना है, तो हमेशा इस कार्य के लिए वो आगे तत्पर रहेंगे और निश्चित रूप से बाकी राष्ट्रीय सेवा योजना के इतर व्यक्तियों से समाज में उनका योगदान ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तो सभी स्वयंसेवकों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इन लोगों ने बहुत ही ज़्यादा
परिश्रम करके इस कैंपस को स्वच्छ बनाया है। और इन्होंने साथ ही ये वादा भी किया है कि आने वाले दिनों में भी न केवल कॉलेज कैंपस बल्कि अपने जहाँ पर भी रह रहे हैं, जिस समाज में रह रहे हैं, उसको स्वच्छ रखने का पूरा प्रयास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और इसी के साथ हमारे निकट सर उपस्थित हैं, इनसे भी हम पूछेंगे सर कि हम लोगों के बीच कुछ ऐसे भी हमारे मित्र हैं कि ये सोचते हैं या कोई भी हो ये सोचता है कि हम क्यों झाड़ू उठाएं, हम क्यों इस मिशन में हम क्यों इनका सहयोग करें, राष्ट्र है राष्ट्र करेगा। ये राष्ट्रीय सेवा योजना क्या सिखाता है सर, एक शब्दों में आप बयां कर दीजिए सर। देखिए, राष्ट्रीय सेवा योजना का जो मेन ध्येय है नॉट मी बट यू का मतलब ये है कि हमारे लिए आप सबसे सर्वोपरि हैं, देश सबसे सर्वोपरि है, समाज सबसे सर्वोपरि है। अर्थात इसका मतलब ये हुआ कि सरकार तो गंदगी नहीं फैलाने आती है या इस तरह की जो धारणाएं हैं, हमारे आसपास जो गंदगी फैली है, जाहिर सी बात है हमारे आपके ही कार्यों का ये परिणति है कि हम जो है गंदगी करते हैं। तो ये सरकार की स्वच्छता मिशन एक ऐसी योजना है जिसके तहत वो चाहती है हर एक जागरूक हो और अपने आसपास की सफाई रखें। और राष्ट्रीय सेवा योजना जो है इसी योजना को जो है साकार करने पे अपना पूरा योगदान दे रही है। एक हम मिसाल और एक आदर्श स्थापित कर रहे हैं एक छोटे से प्रयास के द्वारा कि हम जो है सिर्फ समूह में रह करके एक छोटे से प्रयत्नों के साथ ही साथ हम निकट भविष्य में हम अपने आसपास की व्यक्तिगत तौर पे सफाई रखेंगे, क्योंकि कहते हैं कि साफ सफाई से स्वास्थ्य और एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ जो है मन का विकास होता है। तो हम जो है इन्हीं आदर्शों के साथ अपने विद्यार्थियों का प्रोत्साहन करूंगा। उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग किया, सभी ने मिल करके किया और सभी ने निश्चय किया है कि वो भविष्य में इस तरह से अपने आसपास के साथ साथ जो है अपने वर्किंग प्लेस के अपने अध्ययन क्षेत्र में जहां वो पढ़ाई लिखाई करें वहां पर भी साफ़ सफाई करेंगे। इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं चाहूँगा कि विद्यार्थी अपने इस प्रतिज्ञा के साथ आगे निश्चित रूप से बढ़ें। धन्यवाद। वैसे पता चलेगा सिर्फ फोटो खिंचाने के लिए तुम लोग एविंग क्रिश्चियन महाविद्यालय के अंतर्गत यूनिट 2 एवं एनएसएस के कई स्वयंसेवकों द्वारा आज अपना श्रमदान वगैरह दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत उनकी संकल्पना को साकार करने के लिए महाविद्यालय के कुछ छात्र छात्राओं द्वारा अपना श्रमदान दिया गया। यहाँ पर यूनिट 2, यूनिट 4, यूनिट 5 एवं यूनिट 7 के जो स्वयंसेवक उपस्थित है वे स्वच्छता का अपना महत्व बताया।